चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। तो आज से हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, हमारी जो किताब है, कौन सी किताब भाई? वर्ग 3 की जो किताब है, शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए जो मैथमेटिक्स है, जिसमें 20 नंबरों का आता है। तो ये मैं आज कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। क्षेत्र मिति है भाई 104 नंबर से। 104 नंबर से कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेरे प्यारे भैया, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों ने एक बार रट लेने हैं। और उसके बाद में शुरुआत करेंगे हम कहाँ से? सवाल से। घन घनाव बेलन सभी पे धीरे 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 हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल क्षेत्रमिति पे आ जाइए, और क्षेत्रमिति पे भी हम लोग, क्षेत्रमिति में भी हम लोग आएंगे कहाँ? घनाव पर आधारित प्रश्न। पहले घनाव क्या चीज होती है भाई? घनाव में जो स्टार्टिंग के 3-4 सवाल है, थोड़े बढ़िया सवाल है, थोड़े मुश्किल मुश्किल से सवाल है, तो करने की कोशिश तो हम करेंगे ही फिर भी। चलिए आइए, फॉर्मूले सारे याद है, मैं मन के मान के पढ़ा रहा हूँ। घनाभ कैसा होता है? घनाभ कैसा दिखता है? तो घनाभ कुछ इस तरह से दिखाई देता है। घनाभ कुछ इस तरह से दिखाई देता है। थैंक यू। चलिए, ये ऐसा होता है घनाभ। ये ऐसा होता है घनाभ। ठीक है, ऐसा होता है घनाभ, जिसमें ये लंबाई होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मैं अगर आपसे कह दूं मेरे भाई, इसका आयतन निकाल के बताओ। आयतन जो कि वॉल्यूम होता है, आयतन निकाल के बताइए। आयतन निकालने का तरीका होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये आयतन का फॉर्मूला होता है। दूसरा दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का तरीका क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं, तो हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? आधार का परिमाप यानी कि आधार का परिमाप 2l+b इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई ये होता है भाई। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तीसरा फॉर्मूला कि आपसे पूछ ले कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है मेरे भाई कितना? 2lb bh और HL। ये फॉर्मूला होता है। मतलब दो गुना, एक बार इन दोनों का गुना करेंगे, एक बार इन दोनों का गुना करेंगे और एक बार इन दोनों का गुना कर देंगे, तो ये हमारा वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इतने से शायद आपकी काम बन जाएगा सर। चलिए आइए सवालों पे शुरुआत करते। बहुत तगड़े तगड़े सवाल शुरुआत में ही दे दिए भाई, बाकी कोई नहीं, घबराने की कोशिश मत करना। उसने ये कहा कि 200 मीटर, 200 मीटर ऐसे एक आयत वो है, क्या है, इस तरह से बना है। 200 मीटर लंबे, 200 मीटर लंबे, हाँ 200 मीटर लंबे और 150 मीटर, 150 मीटर चौड़े एक टैंक में, एक टैंक में, एक टैंक में जी, एक टैंक में 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर आकार वाली नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी डाला जाता है। भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1000 से गुणा करके, लीटर आ जाएगा, लीटर मीटर आ जाएगा। ठीक है, लीटर। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ठीक। जब भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसको 1000 से गुणा कर दीजिएगा, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। की गति से पानी डाला जाता है। उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर होना चाहिए, उस 8 मीटर होना चाहिए। तो कितने घंटे का समय लगेगा? कितने घंटे का समय लगेगा? तो टाइम निकालने का जो तरीका होता है, हम ये कहेंगे कि सर जी आपको पानी का तल कितना करना है? आपको पानी का तल इतना इतना करना है सर, इतना इतना करना चाहते हैं पानी, आप इसमें इतना पानी भरना चाहते हैं 8 मीटर। तो इसका पानी का आयतन निकालो, यानी 20 लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। 20 नहीं है सर, ये 200 है, सॉरी। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये पानी का आयतन आ गया। सब मीटर में थे, सबके सब मीटर में था, ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर। अब इस टैंक में पानी जो भर रहा हूं मैं, प्रति मिनट कितना पानी जा रहा है? प्रति मिनट कितना पानी जा रहा है? कितने घंटे, मतलब पर घंटे कितना पानी जा रहा है? तो हम ये कहेंगे कि जो नली थी ना, उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है?
भाई नली का व्यास वो निकाल देते हैं, 0.3 इंटू 0.2 ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। वाली ऐसी एक नली थी, चौकोर नली हुआ करती थी भाई, 0.3 इंटू और ये हो जाएगा 0.2 वाली, ऐसी एक नली थी, गोल नली नहीं थी, ऐसी नली थी। और हर घंटे कितना पानी, 2000 लीटर, 20,000 लीटर, 20,000 लीटर पानी जा रहा है। अब हमें काटा पीटी करनी और कुछ भी नहीं करना, काटा पीटी शुरू करो लेकर प्रभु का नाम। चलो जी आ जाइए। तो ये हटाया, एक जीरो लगाया, ये भी हटाया, एक जीरो और लगाया, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए जी, 200 से 200 चला जाएगा, 3 से काटा मैंने, 3 5 15, 2 से काटा मैंने, 2 चौकी 8, 5 का 20, 20 और एक जीरो हो रह जाएगा, तो 200 घंटे लगने वाले हैं। कितने भैया, 200 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। क्या ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? सर थोड़ी बहुत समझ में आई, हाँ सर थोड़ी बहुत समझ में आई। मैं मान रहा हूँ भाई, ये जब भी पानी भरने वाले जो सवाल होते थोड़े से कंफ्यूजिंग होते, लेकिन क्या करें, अब है तो हमें करना पड़ेगा। किसी कमरे में वायु का आयतन इतना इतना दे रखा है, एक कमरा है, ऐसे करके एक कमरा दे रखा है, ऐसे करके एक कमरा दे रखा है। एक कमरे में वायु का आयतन जो दे रखा है, आयतन, आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, जो कि दे रखा है 204। अब कह रहा है कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, एल इंटू बी इंटू एच की वैल्यू 6 मीटर है, 6 मीटर है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल यानी कि इतने पार्ट का क्षेत्रफल आपको पता करना है, ये वाला क्षेत्रफल आपको पता करना है, और ये क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी एल इंटू बी की वैल्यू ही आपसे पता करना चाह रहा है, एल इंटू बी लंबाई गुणित चौड़ाई कितना होगा ये पता करना है। हमें पता है एल इंटू बी अगर आप पता करना चाहते हैं तो इससे भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 2 बचा जी, 6 चौके 24, 34 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एल इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 34। ऐसे नहीं हर सवाल मुश्किल है। अब ये सवाल फिर से थोड़ा सा ठीक ठाक आ गया। एक धातु की आयताकार शीट है, एक धातु की आयताकार शीट थी, आयत के आकार की शीट हुआ करती थी, ऐसे करके कितने बाय कितने की थी सर ये, 40 बाय 15 की हुआ करती थी, एक शीट ऐसे हुआ करती थी। तो यहां हम कहेंगे जी पुरानी वाली कहानी और नई वाली कहानी। पुरानी वाली लंबाई, पुरानी लंबाई कितनी थी 40, और पुरानी वाली चौड़ाई कितनी थी, पुरानी वाली चौड़ाई कितनी थी, पुरानी वाली चौड़ाई 15 थी, 15 थी, ठीक है जी। कह रहा चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर, चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर के वर्ग में निपटा रहा हूं, चारों कोनों से 4 4 सेंटीमीटर के मैं वर्ग निपटा रहा हूं, चारों कोनों से 4 4 सेंटीमीटर के मैं वर्ग निपटा रहा हूं। तो ये 4 गया, ये 4 गया, एक तो यहां से भी निपटाएंगे जी, एक वर्ग यहां से भी निपटाएंगे, एक वर्ग यहां से भी निपटाएंगे, और एक वर्ग हम जो है यहां से भी निपटाएंगे। हमें हर जगह से ही वर्ग निपटाने हैं। ये भी 4 बाय 4 का है, ये भी 4 बाय 4 का है, 4 बाय 4 का, 4 बाय 4 का, ये भी 4 बाय 4 का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लंबाई पहले 40 हुआ करती थी वो लंबाई आज सिर्फ और सिर्फ इतनी ली जाएगी। काट रहे हैं सर, है ना, 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए, काट लिए। तो जो लंबाई पहले 40 हुआ करती थी वो आज, पहले देखो 40 हुआ करती थी, आज 4 ये गया और 4 ये गया, यानी 8 गया, तो आज जो लंबाई हो गई वो 32 हो गई। भाई पहले जो चौड़ाई 15 हुआ करती थी, जिसमें से 4 ये वाला गया और 4 ये वाला गया, तो अब बची सिर्फ और सिर्फ इतनी, तो 4 और 4 8 तो चला गया, यानी अब जो चौड़ाई बची वो 7 बची, जो चौड़ाई बची वो 7 बची। कितने मीटर के टुकड़े काटे गए सर, 4 4 मीटर के टुकड़े काटे गए। तो सर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 4, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई 4 हो जाएगी, ऊंचाई 4 हो जाएगी। कह रहा है शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया, संदूक का आयतन निकाल के बताओ, है ना, संदूक का आयतन निकाल के बताओ। तो आयतन निकालने की कोशिश करते हैं, आयतन निकालने, शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक, खुला आयत आकार संदूक बनाया गया, खुला संदूक बनाया गया, है ना, इसको मोड़कर संदूक बनाया जाता है। तो लंबाई वो निकालना आयतन,
तो आयतन निकालने का तरीका क्या है ना, आयताकार है वो, आयताकार, तो वो हो जाएगा कितना, तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये हो जाएगा कितना, 8 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 21 और 1 22 गुणा 4, तो ये हो जाएगा कितना, 24 चौक 96 और 4 दूनी 8, 896 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को चली, ये मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया। अगले सवाल पे आओ, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल ये रहा जी, जल्दी से करके बताइए, जल्दी से करके बताइए। उसने ये कहा कि सर 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी को एक टंकी में डाला जाता है जिसकी लंबाई 50 मीटर और 44 मीटर है। टंकी के पानी का तल 7 सेंटीमीटर बढ़ने में कितने घंटे का समय लगेगा। सुनो ध्यान से, ये ऐसे टंकी है, ऐसे टंकी है सर, ऐसे टंकी थी। पहले टंकी के बारे में जानकारी लो। कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी को एक टंकी में डाला जा रहा है जिसकी लंबाई 50 मीटर, 50 मीटर, चौड़ाई 44 मीटर, चौड़ाई 44 मीटर, टंकी के पानी का तल 7 सेंटीमीटर बढ़ाना है, मतलब तल से 7 सेंटीमीटर ऊपर। अब मेरे भाई 7 सेंटीमीटर है तो 0.07 मीटर होगा ये। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो सिखा रखा है। 0.07 मीटर, 0.07 मीटर, ठीक है जी, 0.07 मीटर हो जाएगा ये। अब मैं अगर आपसे कहूं कि सर टंकी का आयतन कितना है, टंकी का आयतन जो है, टंकी का आयतन हो गया कितना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये तो हो गया आयतन। अब जो पानी आ रहा है, जो पानी आ रहा है किस रफ्तार से आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, उसकी वैल्यू हम चेक करते हैं, वो हम चेक करते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। देखो जी 14 सेंटीमीटर व्यास था, अगर व्यास 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इतना मोटा एक पाइप है वाली एक नली 5 घंटे मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे, भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी 5000 लीटर हर घंटे के हिसाब से कितना पानी फेंकेगा। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालो, और हर घंटे इतना निकल रहा है तो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू कितना 5000, इससे भाग दे देंगे बस, और कुछ नहीं, 22/7 आर स्क्वायर इंटू 5000। चलो यार, सॉरी भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 7 सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर था, एक्चुअली 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 आई एम सॉरी, एक्चुअली आई एम इसलिए सॉरी, एक्चुअली आई एम इसलिए सॉरी कि 7 सेंटीमीटर में, 7 सेंटीमीटर में, और सारा डाटा जो ले रहा हूँ वो मीटर में ले रहा हूँ, सारा डाटा मीटर में ले रहा हूँ, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.07। अब निकालते हैं इसका सबसे पहले क्षेत्रफल, भाई पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई इंटू पानी कितना आ रहा है 5000, 5000 लीटर प्रति घंटे। क्या खूब लगते हो मित्रों, एक और एक 2 जीरो, एक और एक 2 जीरो, यानी 4 जीरो हो गए, ठीक है जी। और अगर आप 4 जीरो हैं, यहां से नीचे 2 जीरो लगाना चाहें 2 जीरो लगा सकते हैं, ये 2 जीरो लगा दिए। देखो यार, इस नंबर से ये नंबर गया, इस 7 से ये 7 गया, ठीक है, ये 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो गए, ठीक है जी। 50 से 50 गया, ऊपर बचा 44, नीचे बचा 22, 22 से जब काटा पीटी करेंगे तो दो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को चली, ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को चली। सर आया समझ में, नहीं आया तो सर ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। आगे आओ, आगे आओ। एक समतल घनाकार घनाब है ना, घनाकार घनाब, घनाब है, घनाकार ये गलत लिख रखा है, फिर ये नहीं होना चाहिए, घनाकार नहीं होना चाहिए, ये घनाब लिख तो दिया, घनाकार को हटा दो। उसने ये कहा एक घनाकार बॉक्स है, इस तरह से जी बॉक्स है, ऐसे करके बॉक्स,
का आधार का क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल L इंटू बी, आधार क्षेत्रफल L इंटू बी जो दे रखा है 21 दे रखा है, और उसके एक फलक का क्षेत्रफल, भाई कोई भी फलक हो जाए ये h हो जाएगा। मान लो इस फलक का क्षेत्रफल, इस फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा b इंटू एच। इस फलक का क्षेत्रफल जो दे रखा है 30 दे रखा है, इस फलक का क्षेत्रफल 30 दे रखा है। यदि इस बक्से की प्रत्येक विमा का संख्यात्मक मान पूर्णांकों में 1 से अधिक हो तो उस समलंब घनाकार बक्से का आयतन कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, एक बात बताओ, ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका गुणा करके 21 आए, और एक संख्या तो वही हो और दूसरी संख्या एक दूसरी हो, और कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो एलसीएम एचसीएफ में आपको एक छोटी सी बात हमने सीखी होगी, अगर सवाल आया होगा तो आपने ये देखा कि सर ये नंबर इसमें भी है और ये नंबर इसमें भी है, तो एक कॉमन नंबर ढूंढ लो जो इसमें भी हो, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो हम कहेंगे जी 7 जा रहा है कि 7 से नहीं कट रहा, 3 है, हाँ जी था, 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है, यानी एल और बी। तो बी की वैल्यू मेरे प्यारे भाई, बी की वैल्यू निकल के आई 3, बी की वैल्यू निकल के आई कितनी साथियों, 3। अब अगर b की वैल्यू 3 निकल के आई तो l की वैल्यू कितनी लेगी, 21 आ जाए, तो 7 ले लीजिए सर, 7 से 21। अब b की वैल्यू अगर 3 है तो h कितना लेगी, 3 30 आए तो 10 ले लीजिए, 10 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है आयतन निकाल के बताओ। आयतन का तरीका होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 7 से 21 गुणा 10, तो 210 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ये आ जाएगा, 210 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो यार अगले सवाल पे आओ भाई, ये दे रखा है, उसने कहा 9 मीटर, 9 मीटर लंबी, एक मिनट भाई, एसी क्या कर रहा है, उसने कहा 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार, सबको मीटर में करो या सबको सेंटीमीटर में करो। 9 मीटर ऊंची, ये सब सेंटीमीटर में ना, सब सेंटीमीटर में, तो एक काम करता हूं इनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 0.09 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लंबी, 0.06 सेंटीमीटर ऊंची गुणा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मोटी एक दीवार 30, 15 और 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जाती है। ये जो दीवार है, ये दीवार बना रहे सर हम किससे, 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की दीवारों का प्रयोग करके मतलब ईंटों का प्रयोग करके बना रहे हैं। बताओ कितनी ईंटें लगेंगी। तो पूरे आयतन को जो एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर दो, पूरे आयतन को एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं सर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, यहाँ 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, यानी नीचे 4 जीरो जाएंगे, 4 जीरो जाएंगे। और कंफ्यूजन दूर करें तो 9 गुणा 6 गुणा 20 बटे में हो जाएगा 30 गुणा 15 गुणा 10 गुणा 10,000। चलिए जी काट दो ना जरा, है ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया सर, का प्रयोग करके बनाई जाती ईंटों की अपेक्षित संख्या होगी। 9 मीटर, 6 मीटर, ओ हो, सॉरी भाई, माफ करिएगा, माफ करिएगा, मैंने सेंटीमीटर को और भी ज्यादा सेंटीमीटर में कर दिया, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना भाई, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेंटीमीटर गुणा 600 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर बटे हम करेंगे 30 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, 10, क्योंकि मीटर है ना, उसको मैं कहीं और दिमाग रहा होगा तो गलत मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड नहीं करना होता है। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो या मीटर, लीटर, ग्राम होता है मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटी में यानी 2 जीरो से गुणा करना होता है, तो 2 जीरो से हमने गुणा कर दिया जी, 2 जीरो से हमने गुणा कर दिया। काटा पीटी शुरू कर लो जी।
तो ये हो गया 300, नहीं ऐसे मत काटो फिर, 0 से 0 गया, इससे ये गया, 30 से काटा, 30 दिया 90, 30 बार में कटेगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, हो जाएगा 2 गुणा 600, 1200, 1200 का डबल कितना हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा भाई 1200, 1200 का डबल 2400, 2400 ईंटें लगेंगी सर अपेक्षित, जरूरी नहीं कि फिक्स 2400 ही लगे, अपेक्षित उसने साफ साफ बोल दिया है कि लगभग इतनी ईंटें लगने वाली है। आओ जी इस पे आ जाओ। एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल इतना इतना वर्ग सेंटीमीटर है, मीटर में बनाओ सर, मीटर में बनाओ, क्योंकि यहां मीटर में ऑप्शन भी सारे मीटर में, इसको मीटर में बनाते हैं। देखो किसी भी संख्या को सेंटीमीटर में है ना, मीटर में बनाने के लिए, मीटर में बनाने के लिए भाई, मीटर में बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मीटर में बनाने के लिए 2 जीरो से भाग देता हूं, लेकिन उसने कहा वर्ग मीटर में बनाओ, वर्ग मीटर माने इसके वर्ग से भाग दो, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई इतना ही, तो 4 जीरो से भाग देंगे, 4 ज्यादा हो गए, 2 जीरो चला जाएगा, 0.65 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब सवाल पढ़ो, मीटर को उधर से लिखना है, उधर से लिखो, इधर से लिखना है, इधर से लिखो, मैंने गलती कर दी छोटी सी, कोई बात नहीं। अब इस सवाल को ऐसे मत पढ़ते हो, ऐसे पढ़ो कि सर 0.65 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर है ना, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल इतना इतना है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन इतना इतना है, तो पानी की गहराई बताओ, पानी की गहराई बताओ। देखो यार उसने कहा आधार क्षेत्रफल यानी एल, बी और एच। सर जी अगर मैं बात करूं कि सर इसका आधार का क्षेत्रफल कितना है, एल इंटू बी, एल इंटू बी दे रखा है आपको कितना, एल इंटू बी दे रखा है 0.65, 0.65 दे रखा है, और कह रहा है कि उसका आयतन जो दे रखा है पूरे का आयतन, यानी एल इंटू बी इंटू एच पूरे का आयतन जो दे रखा है 2.6 दे रखा है, 2.6 दे रखा है, तो कह रहा है गहराई बताओ, ऊंचाई निकाल के बता दी। अब एल इंटू बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.65 इंटू एच बराबर 2.6, तो एच इज इक्वल 2.6 डिवाइड बाय 0.65, काट दो ना जरा, ये हटाया ऊपर 2 जीरो लगाया, ये हटाया नीचे 1 जीरो लगाया, तो मैं काटूं 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, है क्या 4 कहीं ना कहीं, हाँ जी 4 मीटर है। गहराई कितनी होगी, 4 मीटर होगी सर, इस टंकी की गहराई इज 4 मीटर। ठीक, चलो जी आओ अगले सवाल पे। उसने कहा आधार इतना गुना इतना मीटर वाली एक टंकी, सर ऐसे आधार दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे अगर आधार दे रखा है, चलिए भाई संजय बाबू पानी दे दो यार, दे दिया, थैंक यू वेरी मच, अरे ये बोतल मत दो तुम यार, हाँ चलिए जी हटाओ यार, ये बड़ा जूठा कैसे बन गया है, अच्छा ये अब भी ठीक करके देता है, अब भी ठीक करके देता है, मैं ये बराबर होना जरूरी है, तभी जाके बात बनेगी वरना बात नहीं बनने वाली। और यहां से आता है, ठीक है जी। अब उसने कहा आधार 150 और 100, 150 गुणा 100 मीटर है, मीटर में है सब कुछ, मीटर में 150 गुणा 100 वाली एक टंकी में तल से जिसका अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद मतलब इतना इतना है इतना इतना डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, और इतना एक 1.5 डेसीमीटर,
है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जल प्रवाह होता है, मतलब यहां से जल प्रवाह होता है, कितने समय बाद जल 3 मीटर गहरा हो जाएगा, यानी कि 3 मीटर गहरा हो जाएगा। भैया जल जो है 3 मीटर गहरा चाहिए। तो पूरे आयतन को यानी 150 मीटर गुणा 100 मीटर गुणा 3 मीटर, इस पूरे आयतन को करना है पानी पर घंटे कितना बाहर जा रहा है कितना अंदर जा रहा है उससे डिवाइड कर देना है। तो देखो जी 2 डेसीमीटर है, 2 डेसीमीटर तो सबसे पहले मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर लीटर ग्राम होता है, मीटर लीटर ग्राम। मुझे डेसी को मीटर में बनाना है, डेसी को मीटर में बनाने के लिए एक जीरो से भाग दूंगा, नीचे आ रहा है तो एक जीरो से भाग यानी यहां लग जाएगा, एक जीरो से भाग, तो 0.2 मीटर। अगर मैं 1.5 इस नंबर को फिर एक जीरो से भाग दूंगा तो भाई इस नंबर को डेसी में है ना, फिर भी मीटर, तो ये हटाया एक लगा दिया, तो 0.15 मीटर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1000 से गुणा करेंगे 15,000 लीटर हो जाएगा। ठीक है जी, इससे डिवाइड कर देना है, हमारे सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा, हमारे सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। देखो काट देते हैं यार, भाई थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है ये, मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को, लेकिन ये नहीं है कि हम छोड़ दें इसको, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और मैं काट देता हूँ 15 से, काट देता हूँ 10 बार में, 15 से काट देता हूँ मैं, 2 से 3 से काट देता हूँ, 3 5 15, 5 से काट देता हूँ 2 बार में, इससे काट देता हूँ 50 बार में, 50 दूनी कितना होता है 100 होता है क्या किसी ऑप्शन में? ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को चली, ऑप्शन ए फॉर अनारकली मेरे प्यारे भाई किधर चली? डिस्को चली। ठीक है, आ जाओ जी अगले सवाल पे, करिए जल्दी से, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ, एक बार कोशिश करिए। उसने कहा एक आयताकार समांतर षटफलक के किनारों का अनुपात इतना इतना दे रखा है। षटफलक वही फलक 6 ही होती है ना, 6 ही फलक होती है। ऐसे करके, ऐसे करके 6 फलकें दे रखी है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है जी, ऐसे करके 6 फलक होती, एक आगे एक पीछे, एक इधर एक इधर एक उधर और एक नीचे। जो आप अपना फोन अगर देखना चाहें या फिर ये रिमोट ले लो, कितनी फलक है? एक ऊपर, एक ऊपर, 2 3 4 5 6, 6 फलकें होती है। तो षट फलक का मतलब ये नहीं कि षटभुज की बात कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। इनके किनारों का जो अनुपात दे रखा है वो 1x 2x और 3x दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, और कह रहा है इसका आयतन दे रखा है। आयतन निकाल लेते हैं सर, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये आयतन दे रखा है 1296, 1296 के बराबर। तो एक एक मतलब 3 दूनी 6, यहाँ x आएगा, x गुणा x यानी एक्स क्यूब बराबर 1296। तो एक्स क्यूब बराबर 6 से काटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 बचा 3, 6 6 36। तो एक्स की वैल्यू 216, तो किस क्या होता है सर? 6 होता है। किसका घन होता है? 6 का होता है सर। तो कह रहा है पूरा, उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है ट्वाइस ऑफ, एक बार इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, 3 इन दोनों का गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 6x² प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे हम 2x²। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, x गुणा x² ये होता है सर। तो यहाँ रखा 2, यहाँ हो जाएगा 6 और 3 9 और 2 11, 11x²। तो रख दीजिए 2 गुणा 11 गुणा x² यानी 6 का वर्ग 36,
छः और 36, तो 11 गुणा 36 दूनी 72, तो गुणा करेंगे 2 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 792। 792 ऑप्शन बी फॉर बबीता जी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब धीरे धीरे आसान सी चीज आ रही है, धीरे धीरे आसान चीजें आने लगी है भाई। आ जाओ इस सवाल को करते हैं। एक लंब कोणीय समांतर षटफलक 3 फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना दे रखे। तीनों फलकों के क्षेत्रफल आपको दे रखे हैं। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। सर जी ये लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। सर जी तीनों के क्षेत्रफल दे रखे। सबसे पहले नीचे की वाली फलक का यानी एल इंटू बी बराबर दे रखा है 12। अब उसने इस साइड वाली का दे रखा है, साइड वाली का दे रखा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो एल इंटू बी, बी इंटू एच दे रखा है 20, और ये दे रखा है आपको कितना कि 3 फलकों के षटफलक 3 फलकों का क्षेत्रफल। एक ये फलक होगी नीचे वाली, एक साइड वाली हो जाएगी, एक ऊपर वाली हो जाएगी, एक नीचे वाली, एक साइड वाली, एक ऊपर वाली हो जाएगी। तो एच इंटू एल, ये सब दे रखा है कितना 15। मेरे भाई आप एक काम करो, बी की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का HCF ले लो 4, ये हो गया बी की वैल्यू। सर यहां अगर आप एच की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इन दोनों का HCF ले लो 5, ये हो गई एच की वैल्यू, एच की वैल्यू होगी। तो मेरे भाई देखो बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू होगी 4, 4 में कितना करे 3 12 है, 4 3 12, यानी एल की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी 3। देख लो भले 4 आया, 4 एच की वैल्यू कितनी 5, 4 5 20 हो गया। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है 5 और एल की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 3 15, बात सेटिस्फाई होने लग रही है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें लॉजिक भी लगाना पड़ता है, हर जगह फॉर्मूले वॉर्मूले काम नहीं करते, करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत आसानी से हो गया सर। HCF वाले कॉन्सेप्ट हो गया, इन दोनों में ये कॉमन है तो एक काम करो भैया इन दोनों का HCF निकाल लो, तो 4 निकल के आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा था, इन दोनों में H कॉमन दिख रहा था, इन दोनों का HCF निकाल दिया था 5 निकल के आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा था, इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा था, 3 से कभी कट रहा, 3 से भी कट रहा है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 3 आ गई। तो कह रहा है कि उसका आयतन कितना होगा, तो सर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 4 3 12, 12 5 60 इज द राइट आंसर। सॉरी आपका आंसर चौथा हो जाएगा, चौथा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। आ गया नहीं आ गया? देखिए एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है, 42,000 लीटर पानी है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर, ऐसे अरे यार देखिए यार, ये जलाशय यानी कि तालाब की बात कर रहा है, सीधी सी बात तालाब की बात कर रहा है। इसमें कितना 42,000 लीटर पानी, 42,000 लीटर। मेरे भाई 1,000 लीटर बराबर होता है 1 घन लीटर, 1 घन लीटर, 1,000 लीटर मतलब 1 घन लीटर। तो ऐसे कैसे 42,000 मतलब 42,000 मतलब 42 घन लीटर, 42 घन लीटर होगा, घन लीटर, घन लीटर या मीटर कुछ भी बोल दीजिए, घन लीटर या मीटर कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। लीटर बोलना लीटर बोलो, मीटर बोलना मीटर बोलो, ठीक है जी। इसमें टोटल पानी कितना है, इसमें टोटल पानी है सर 42 घन मीटर, 42 मीटर क्यूब, इतना पानी। ये लीटर मीटर ही बोल दो, थोड़ा ठीक लगेगा, बाकी कोई नहीं, इतना इतना। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है, मान लेते जल की गहराई h मीटर है। ध्यान रखना ये मीटर ये मीटर ये मीटर और ये भी मीटर, सभी मीटर में आएगा एक जैसी यूनिट। तो मेरे भाई आयतन निकालने का तरीका होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये बराबर होता है आयतन के कि कितना पानी इसमें, तो ये हो जाएगा 42 घन मीटर, मीटर घन, घन मीटर मतलब। तो h निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं, 42 डिवाइडेड बाय 3.5, ये हटाया 7 6 42,
7 पंजे 35, 6 से घाटा 10, 10 से घाटा 2, 10 से घाटा 2 मीटर। कितने मीटर गहराई सर? 2 मीटर गहरा गड्ढा है वो, 2 मीटर गहरा वो गड्ढा है। मित्रों, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह काम करके दिखाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? भाई बहनों, आपकी जेब में पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? भाई बहनों, क्या शिक्षा पर 28% जीएसटी लगा कि नहीं लगा? चलिए भैया, एक कमरे की चौड़ाई, इसकी लंबाई, ऊंचाई, लंबाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दोगुनी है। चौड़ाई जो है इसकी ऊंचाई की दोगुनी है। ऊंचाई 1 है तो चौड़ाई 2 हो जाएगी। तथा लंबाई से आधी है, तथा लंबाई से आधी है, लंबाई से आधी है, लंबाई से आधी। ठीक है जी, एक्स लगा लो। देखो, चौड़ाई जो है ऊंचाई से दोगुनी है, ऊंचाई से दोगुनी है, तथा ये लंबाई से आधी है, आधी 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 आधी, यह 1/2 है। आधी मतलब 1/2 है क्या इसका आधा? बिल्कुल है सर। आयतन इतना इतना दे रखा है, आयतन निकाल देते हैं। 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 एक्स गुना एक्स गुना एक्स, एक्स क्यूब, जो कि दे रखा है कितना? 512 दे रखा है, 512, 512 दे रखा है जी, बिल्कुल क्लियर है। इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। तो एक्स क्यूब बराबर 8 से काटेंगे 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 64 निकल के आ जाएगा। एक्स क्यूब बराबर 64 निकल गया। तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 4, 4 निकल के आई। एक्स की वैल्यू 4 निकल के आएगी। तो कह रहा है कमरे की लंबाई कितनी होगी? कमरे की लंबाई निकाल के बता दो। तो 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 कमरे की लंबाई हो जाएगी। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? कह रहा है 8 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर, अच्छा ये सही था, कितना था? 16 मीटर। ठीक है जी, यहां देख लो, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिएगा। 8 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में, भाई 8 मीटर, 7 मीटर और 6 मीटर ऊंचे डब्बे का आयतन इतना होगा। इस डब्बे में, ये सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करके बताओ। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, यहाँ मीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर है तो 1 जीरो और 2 जीरो से भाग देना पड़ेगा, 2 जीरो से भाग देना पड़ेगा। जो इसको 2 जीरो से भाग देंगे 0.08 मीटर और 0.07 मीटर, और यहाँ हो जाएगा 0.06 मीटर। ऊंचे ऊंचे अधिक से अधिक कितने डब्बे बनाए जा सकते हैं? अधिक से अधिक कितने डब्बे बनाए जा सकते हैं? सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। 8 मीटर लंबे, 6 मीटर, 8 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डब्बे बनाए जा सकते हैं? मैक्सिमम कितने डब्बे बनाए जा सकते हैं? तो सर यहां से आपका आंसर नहीं आएगा। क्या आएगा? यहां से आंसर नहीं आएगा जी। मैक्सिमम कितने डब्बे बनाए जा सकते हैं उसमें से, चलिए भाग दे के देखते हैं। तो 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लगा दिया, ये है फिर 2 जीरो लगा दिया, ये है फिर 2 जीरो लगा दिया। ये 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, 8 से 8 गया। सर 3 और 3 6 जीरो होना चाहिए, 3 और 3 6 जीरो, ऑप्शन इससे ही आ जाएगा, है ना। इस आयतन को इस आयतन से भाग दे दीजिए। कितने डब्बे बनाए जा सकते हैं? मैक्सिमम, मैक्सिमम डब्बे बनाए जा सकते हैं सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख डब्बे बनाए जा सकते हैं। क्या किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत? नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ 14 नंबर सवाल पे। उसने कहा कि 4 मीटर लंबाई, 3 मीटर ऊंचा तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार। सर 4 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर और 13 सेंटीमीटर है तो 0.13 मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, है ना। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में तो मीटर में बनाऊंगा, ये हो गया मीटर। 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर यानी 0.12 सेंटीमीटर तथा सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है। मैं इस सेंटीमीटर बनाने के लिए, मतलब मीटर बनाने के लिए 2 जीरो से भाग दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.065,
0.65 0.065 सॉरी 065 है ना। ऊंची कितनी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ये हटाया, 2 जीरो ऊपर लगाया, ठीक है। ये हटाया, 2 जीरो फिर ऊपर लगाया, ये हटाया, 3 जीरो लगाया, ठीक है। ये हटाया, 2 जीरो ऊपर लगाया। तो अगर मैं देखूं तो ऊपर 4 गुना 3 गुना 13 और गुना गुना हो जाएगा। तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो निपटा दो, ऊपर बचेगी सिर्फ 4 जीरो, नीचे बचेगा 12 गुणा 65। भाई 4 तिया 12, 4 तिया 12 गया, 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे, 5 5 5 दूनी 10, 2000। 2000 है कहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है मुझे 2000। क्या ये बात आप सबको समझ में है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, बताइए जी। यहां आ जाओ। चलिए फिर एक काम करते हैं, टाइम भी हो रहा है, दूसरी क्लास भी लगने वाली है इस स्टूडियो में, तो यहाँ जो 15 नंबर है यहाँ से हम करते हैं, ठीक है। इस सवाल को करेंगे। चलो भैया 15वें सवाल पे आते हैं। 15 सवाल क्या कह रहा है। 15वां सवाल ये कह रहा है कि भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। कुछ इस तरह से है कहानियां, कुछ इस तरह से कहानियां बन रही है 15वें सवाल पे। और अगर हम बात करें तो देखिएगा मित्रों, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहन, शांति से तसल्ली से एकदम गहरे मन से सुनते रहिएगा। देखो आ जाओ यार। उसने कहा है कि सर जी 24 मीटर लंबी, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर देते इसको। मीटर में जैसे कन्वर्ट करेंगे इसको तो 0.06 क्योंकि 2 नंबर के बाद भाग देना होता है, मिली सेंटी डेसी डेका, यहाँ मीटर आता है। तो सेंटी को 1 जीरो और 1 2 जीरो से भाग देना होता है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 जीरो से जैसे ही भाग देंगे, 2 जीरो से जैसे ही भाग देंगे 0.6 0.6 हो जाएगा, ठीक है। 0.6 हो गया। सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी, ठीक है जी। ऐसी एक दीवार बनानी है, ऐसी एक दीवार बनानी है जिसका आयतन है इतना इतना, इसका आयतन इतना, क्या हो गया भाई, इतना इतना आयतन है। ऐसी दीवार बनानी है, ऐसी एक दीवार बनानी है। इस दीवार को बनाने के लिए, इस दीवार को बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो एक काम करो ना यार, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, थोड़ा सा आसान होगा। जैसे ये 24 सेंटीमीटर है, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी, 2 जीरो से गुणा करके। ये 8 मीटर था, 2 जीरो से गुणा कर दिया। और ये 60 सेंटीमीटर था, ऑलरेडी सेंटीमीटर में था। तो उसने कहा कि सर इस तरह से एक दीवार है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऐसी एक दीवार है। अब इस दीवार को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। कैसी ईंटें, 24 12, 24 12 और 24 12 और 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट से भरा हुआ है। यानी जो भी आयतन है ना, उसका 10% भाग आपको कवर नहीं करना, उसका 90% भाग कवर करना है। 90% हटाने के लिए बटे 100, परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100, ये भाग कवर करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो देखो जी 24 से गया 100 बार में, 100 से इसको काट दिया, समझ में आई बात नहीं है, बिल्कुल। 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, ठीक है जी। 8 से काटेंगे 100 बार में, 100 बार में, तो हो जाएगा 9 5 45, 1 जीरो और ये 2 जीरो अलग से। तो सर 45,000 आपका आंसर निकल के आना चाहिए, 45,000 आपका आंसर निकल के आना चाहिए, ऑप्शन बी, ठीक। चलो आओ अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। एक घनाव का आयतन, आधार का क्षेत्रफल इतना इतना दे रखा है। घनाव किस तरह का होता है जी, घनाव इस तरह का होता है, ये घनाव है, ये घनाव यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये ऐसे घनाव दे रखा है। उसने कहा घनाव का आधार का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई 34 दे रखा है, 34 दे रखा है।
और ऊंचाई कितनी दे रखी, इसकी ऊंचाई 3.5 दे रखी है। रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है सर, इसका आंसर 119 निकल के आया था शायद। चलो हटाओ, मैं कर लेता हूँ। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई 3.5 दे रखी है, आयतन निकाल के बताओ। अच्छा जी, इन दोनों का गुणा 34 दे रखा है, यानी L इंटू बी की वैल्यू आपको पता करनी है। तो इन दोनों का आंसर दे रखा है 34, और ये एच दे रखा है 3.5 दे रखा है। तो इनका करते हैं 4×3 = 12 का 2, हासिल 1 3 3 और 1 10, और 34 का आधा 17 होता है, 119। 119 हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 119 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आओ भाई, और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल 17वां सवाल। जल्दी से इस सवाल को निपटाने की कोशिश कीजिए, जल्दी से बताओ। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ऐसी ऐसी दे रखी है। घनाभ का आयतन दिए गए, घनाभ नहीं सॉरी, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे ऐसे दे रखी है, ऐसे ऐसे दे रखा है, ऐसे ऐसे दे रखी है। हो गए, तुमने निपटा दी पहले ही है। निपट सही में, कुछ भी लिया भाई, पेट भर जाए बस। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ऐसे ऐसे दे रखी है, 9 6 और 4, 9 6 और 4। हाँ 3 लिया, 3 लिया, हाँ 3 लिया वहां से। हाँ, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 6 और 4 दे रखी है। घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। सर, एक घन है, इसी तरह से घन बना रखा है, छोटा सा बना दे रहा हूँ। ऐसे एक घन बना रखा है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। एक घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। भैया इसका आयतन 9 × 6 × 4 इसके बराबर है, इसका आयतन यानी एक क्यूब के बराबर। तो निकालते हैं सर, निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकाले सर, एक काम करो, 9 × 2 × 3 और गुना 2 × 4 बराबर एक क्यूब। आप देखो, 9×3 = 27 और गुना 4×2 = 8, एक क्यूब। ये हटाया, सामने करनी चढ़ जाएगी। तो 27 किसका घनमूल होता है, तो 3 का। 8 किसका होता है सर, 2 का। तो ए की जो वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल के, 6 निकल गई। ए इज इक्वल टू 6। तो कह रहा है घन की भुजा निकाल के बताइए। घन की जो भुजाएं हो जाएंगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। घन की जो भुजाएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी साथियों, वो 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब है हमारे सवाल का। आगे आ जाओ सर, ये यहाँ रिपीटेड हो रखा है, इसका आंसर 119 निकल के आया था। देखो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ऐसे ऐसे दे रखी है। एक कमरा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। ठीक है जी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 4x 3x और 2x। 4x 3x और 2x, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4x 3x और 2x के अनुपात में है। 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को गलीचे से ढकने की लागत इतने इतने रुपए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे ऐसे दे रखी है। ठीक है जी, उसने कहा है कि फर्श को गलीचे से ढकना है, यानी फर्श फर्श को ढकना है, फर्श फर्श को ढकना है। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 4x × 3 है ना। फर्श का क्षेत्रफल इतना है, कह रहा है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 480 रुपए लगते हैं। 480 रुपए लग रहा है। तो जीरो से जीरो गया, एक्स स्क्वायर 4×3 = 12 से 12×4 = 48। तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू 2 निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू 2 निकल के आएगी। एक्स की वैल्यू 2 निकल के अगर आई तो कह रहा है कमरे की ऊंचाई निकाल के बताओ सर। तो कमरे की ऊंचाई जब निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 2 2 दूनी 4, एक्स की वैल्यू 2 2 दूनी 4। ऑप्शन आपका तीसरा हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा बिल्कुल करेक्ट जवाब है भाई। समझ में आया कि नहीं है, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सही है जी। अब हम आते हैं घन पर आधारित प्रश्न। घन कुछ इस तरह से होता है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती, दैट इज कॉल्ड घन। ये घन कहलाता है। जिसकी सारी भुजाएं आपस में इक्वल होती, क्या कहलाता है साथियों, ये घन कहलाता है। दिस इज घन, ये घन है।
ठीक है, तो तरीका भी है। आयतन अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर आप इस सब का आयतन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इसका आयतन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, आयतन, आयतन अगर आप निकालने की कोशिश करें तो आयतन निकालने का जो तरीका है, ए गुणा ए, भाई नहीं है कि ए का क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब। अगर मैं आपसे कहूं सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² माने 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अगर आपसे कह दिया जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 6a², 6a² हो जाएगा। मैं आपसे कहूं सर विकर्ण निकाल के बताओ, विकर्ण निकालने की कोशिश करेंगे, a√3 हो जाएगा। विकर्ण माने यहां से लेकर यहां तक एक लंबी छड़ी रखनी, उसको विकर्ण कहते हैं। तो ये फॉर्मूले होते हैं, बस इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं, बड़े आसान आसान सी चीजें हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। भाई आयतन निकालने का तरीका क्या है, आयतन निकालने का तरीका है, आयतन निकालने का तरीका है ए का क्यूब यानी 8 का घन, 8 का घन 512 होता है, 512 मुझे दो ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब आपसे कह रहा है कि सर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 6a³, 6a²। तो ये लिखा मैंने 6a² यानी कि a² यानी कितना होता है भाई, a² यानी कि होता है भाई 8 का वर्ग 64। तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 6 36 37 38, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 512 और 8 384, 512 और 384 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यहां आ जाओ, दो घनों के आयतनों में इतना अनुपात है। सर पहले घन की भुजा ए दे रखी हो, मैं बना देता हूं भाई आप लोगों के लिए, ये ऐसे घन दे रखे हैं, चलो यार शानदार भैया, करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा है, उसने ये कहा भैया, उसने ये कहा सर जी ये ए और ये बी, ये बी और ये बी, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। सर जी ये हो जाएगा a³ बराबर 8 दे रखा है और b³ बराबर 27 दे रखा है, 27 दे रखा है। तो यानी कि a कितना हो जाएगा, a 4 हो, 2 सॉरी, किस संख्या का घन है, 2 का घन, तो a की वैल्यू 2 2 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 3 3 3 हो जाएगी क्योंकि घन 3 का। तो कह रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहते हैं 6a² होता है, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल 6b² होता है, यानी भुजा का ही तो वर्क करना होता है। 6 से 6 चला जाएगा भाई, a² यानी 4 हो जाएगा, b² यानी कि 9 हो जाएगा, 4:9 मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4:9 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, 4:9 बिल्कुल हमारे सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पे आ जाओ यार, किसी घन का विकर्ण ऐसे ऐसे दे रखा है। अब घन का विकर्ण, घन ऐसे बनता है, ऐसे बनता है घन, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घन बन रहा है। अब घन का विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है a√3, a√3 जो कि दे रखा है √12 के, √12 के इक्वल दे रखा है मेरे भाई। a√3 यानी कि भुजा निकाल लेता हूं मैं, भुजा निकालने की कोशिश करूंगा, √12 को मैं कहूंगा 4 × 3, तो a√3 बराबर ये निकलेगा 2 और ये √3 अंदर रह जाएगा, √3 से √3 चला जाएगा, भुजा निकल के आ गई हमारे पास कितनी, भुजा निकल के आई हमारे पास कितनी, 2। तो कह रहा है उसका आयतन कितना होगा। आयतन अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो आयतन निकालने का तरीका है, आयतन निकालने का तरीका भाई 2 का घन, 2 का घन कितना होता है 8। ये हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है, 8 बिल्कुल सही जवाब है। देखो भाई अगले सवाल पे आते हैं, 23वें नंबर सवाल। क्या कह रहा है 23 नंबर सवाल, पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है एक ईंट की विमाएं क्रमशः ऐसे ऐसे दे रखी है। एक ईंट थी, एक ईंट की विमाएं ऐसे ऐसे दे रखी है। एक ईंट की विमाएं ऐसे ऐसे दे रखी है।
कैसे कैसे? 9 इंच, 4.5 इंच और 4 इंच। कह रहा कि सर इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन निकालो। भाई बड़े से बड़ा टुकड़ा काटना है, मतलब एक काम करें, 9 बाय 9 का ले ले क्या टुकड़ा, बड़े से बड़ा टुकड़ा 9 बाय 9 का। तो आप कहेंगे सर ईंट की चौड़ाई 9 तो है, मतलब लंबाई तो 9 है, लेकिन ऊंचाई 9 थोड़ी ना है। यानी ऐसे तो आपने 9 सेंटीमीटर तक ले लिया, ऐसे तो आप 9 सेंटीमीटर तक, 9 फीट तक पहुंच गए, 9 फीट तक पहुंच गए, हाँ, इंच तक पहुंच गए। लेकिन आपने जब ऐसे 9 इंच नापने की कोशिश की तो वो बना ही नहीं पाया। और आपको बनाना क्या, काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन निकालो, घन आकार का होना चाहिए। यानी कि मुझे 9 बाय 9 का तो नहीं लेना पड़ेगा, मुझे 4 बाय 4 का लेना पड़ेगा। हर एक टुकड़ा 4 बाय 4 का, इधर भी 4 बाय 4 का, ऐसे भी 4 बाय 4 का, तो 4 बाय 4 के मुझे टुकड़े लेने पड़ेंगे। तो 4 बाय 4 के अगर टुकड़े लेने पड़ेंगे तो 4 गुना 4 4 चौक 16, 16 चौकी 64। ये मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को चेन। 23 नंबर सवाल का 64 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ। लोहे की एक चादर 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी है। लोहे की एक चादर 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी है। एक ऐसी लोहे की एक चादर है। ठीक है जी, ऐसी चादर है सर, 27 सेंटीमीटर ऐसी है, 8 सेंटीमीटर चौड़ी है और 1 सेंटीमीटर मोटी है। इसे पिघलाकर एक घन आग बनाया जाता है। दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अंतर बताओ। सर जी इसको पिघलाकर, इसको पिघलाकर एक घन बना रहा हूं मैं, ठीक है जी, घन बनाऊंगा, एक घन बनाऊंगा। तो सीधी सी बात तो ये है कि सर जब इसको पिघलाएंगे तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन घन का भी होगा। आयतन दोनों के आपस में बराबर होंगे, दोनों के आयतन बराबर। तो इसका जो आयतन है और इसका आयतन ए की वैल्यू निकालता हूं। यानी कि मेरे भाई 1 गुना 8 गुना 27 जो दे रखा है, ये दे रखा है a इंटू ए बताओ, ये हटाया क्यूब रूट चढ़ा दिया। सॉरी भाई, पिछले सवालों में कहीं ना कहीं मैंने क्यूब रूट बोला तो था लेकिन चढ़ाया नहीं, माफ कर देना। कहीं ना कहीं करा था मैंने लेकिन चढ़ाया नहीं था, मुझे अब याद आ रहा है। हम्म आप फिर बोलने लग जाओगे मास्टर जी उसमें ऐसा कर दिया, इसमें ऐसा कर दिया। ये देखो यहाँ क्यूब रूट होता है, सॉरी भाई, ये सवाल अब याद आया मेरे को जाके कि कहीं क्यूब रूट नहीं चढ़ाया अपन ने। देखिए तो 8 किसका होता है, 2 का, 27 किसका घनमूल होता है, 3 का। तो सर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। ए की वैल्यू 6, 6, 6 और 6। आपसे ये कह रहा है, आपसे ये कह रहा है सर, कह रहा है दोनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर बताओ। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना 2 गुना इन दोनों का गुणा है, इन दोनों का गुणा। तो 7×56 का 6 हासिल 5, 8×2 = 16 और 5×21 प्लस इन दोनों का गुणा 8×8 प्लस इन दोनों का गुणा 27। तो ये 2 गुना 8×7 = 15 और 6×21 का 1 हासिल 2 है ना। 8×7 = 15 और 6×21 का 1 हासिल 2, 8×2 = 10, 11 12 13 का 3 हासिल का 1, 2×1 = 3, 2×1 = 3। सॉरी भाई ऐसा आएगा क्या, ठीक है यार, 2 6 6। अब कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × a², 6 × a²। तो 6 गुना ये कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग 36। तो 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 19 20 21। तो ये निकल गया कितना, 216। कह रहा है कि इनके वो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर बताओ। तो 6 6 2 -216 इनका अंतर निकालना है। तो 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, ठीक है जी, 5 बचेगा, ठीक है जी, 5 बचेगा। गलत कर दिया क्या मास्टर जी, गलत कर दिया सर कहीं ना कहीं, कि
सही है गलत है? एक मिनट यार, ये 6 निकल के आ जाएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये 6 निकल के आया, नहीं है क्या एक्स्ट्रा? पक्का? नहीं तुम्हारे पास? ठीक है। कह रहा है कि लोहे की एक चादर ऐसे ऐसे दे रखी है सेंटीमीटर, एक पिघलाकर एक दोनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर बताओ। यार ये दोनों ऑप्शन एक जैसे नहीं है सर, सारे के सारे। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ट्वाइस ऑफ इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा होता है कि नहीं होता? इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा। तो ये हो जाएगा 7×8 = 56 का 6 हासिल 5, 8 एक 8 दूनी 16, तो 6 5 11 के 21, तो 216। अब इन दोनों का गुणा और उसके बाद में अब इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 8 और 7 15, 15 और 6 कितना होता है? 15 और 6 21 का 1 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा वो जोड़ दिया था मैंने, 2 और 2 4 और एक 5 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 502, 502। यहाँ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6a² 6a² होता है, 6a² यानी भुजा का वर्ग। तो 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 19 20 21, 216। अब कह रहा है कि सर इनका अंतर निकाल के बताओ। तो 502 माइनस 216, 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, 12 में 6 गए 6 बचेगा। यहाँ 9 में से 1 गया 8 बचेगा। यहाँ 4 में से 2 गया 4 बचे, 4 में से 2 गया 2 बचेगा। तो 286, 286 ऑप्शन तीसरा, 286 ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 286 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आई कि नहीं भैया बात? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, फिर बढ़ते हैं हम आगे। इसको कर दो। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। भाई घनाभ बना ले रहा हूं पहले मैं। ये घन, ठीक है। एक घनाभ का जो आयतन है, एक घन के आयतन का 2 गुना है। घनाभ का जो आयतन है वो घन के आयतन का 2 गुना है, ऐसा कहा। घन के आयतन का 2 गुना करेंगे तो घनाभ का आयतन है। यदि घनाभ की विमाएं 9 6 और 9 8 और 6 सेंटीमीटर है, 9 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो a क्यूब गुना 2, 2 से काटा 3 बार, 9 या 27 गुना 8 बराबर a क्यूब। ये हटाया, घनमूल चढ़ा दिया। ये 3 का होता है, ये 2 का घनमूल होता है, तो a की वैल्यू आ गई 6, a की वैल्यू 6 आ गई। तो कह रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, 6 × a² यानी 6, 6 का वर्ग कितना होगा? 36, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 18 19 20 21, तो 216 किसी ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन B4, ऑप्शन B4 बालाजी महाराज। समझ में आया कि नहीं है? बोलो हाँ है ना भैया? 216 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ये करो भैया, उसने कहा है 3 घन, या 3 घन बना रखे भाई छोटे छोटे। ऐसे छोटे छोटे बना रखे, पहला घन, दूसरा घन और तीसरा घन, 3 घन बना के,
तीन घन जिनके प्रत्येक किनारे 3 3 3, 4 4 4 और 5 5 5 पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है, उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। इन सबको पिघलाकर, यानी इसका आयतन हो जाएगा 27, इसका आयतन हो जाएगा 64, भाई इसका घन करते हैं तो आयतन आता है, इसका आयतन हो जाएगा 125। अब उसने कहा इन तीनों घनों को मिला लो और यहां से एक नया घन बनाते हैं जिसकी भुजा हो जाएगी a क्यूब, मतलब नया घन बनाते हैं तो इन सबका आयतन इस नए घन के आयतन के बराबर होगा। भाई इन सबका आयतन नए घन के आयतन के बराबर होगा, यानी कि a के क्यूब के बराबर होगा। एक नया आयतन वो बना रहा हूं मैं, एक नया बड़ा वाला घन बना रहा हूं, इन सबको मिला के, इन सबको मिला के बड़ा वाला घन बना रहा हूं, इसकी भुजाएं a है, तो इन सबका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। तो ये हटाया, घनमूल चढ़ा दीजिए, बाहर मत निकाल देना क्योंकि जोड़ में है, ठीक है। 5 4 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 6 7 8 9 10 और 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2। 216 किस संख्या का घनमूल होता है सर? 216 किसका होता है? तो आप कहेंगे जी 6 का। 216 a की वैल्यू 6 आ गई। अब कह रहा a की वैल्यू अगर 6 है, a की वैल्यू अगर 6 है तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, यानी 6a² बताना है। तो 6 इंटू a की वैल्यू कितनी? 6, 6 6 36। 216 मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। फिर से 216 मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। देखो यार भैया, समझिएगा, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a² की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 96। तो a² बराबर 6 कम 6 6 36। किस संख्या का वर्ग 16 होता है? तो आप कहेंगे जी 4 का वर्ग, यानी a की वैल्यू 4 आ गई। तो करा आयतन कितना होगा? आयतन होगा सर 4 का घन। 4 का घन माने 64, 4 का घन मतलब 64, इसका आयतन होगा। एक घन का विकर्ण दे रखा है, भाई विकर्ण निकालने का तरीका क्या होता है? a√3 होता है, जो कि दे रखा है 6√3। √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू 6 आ गई। तो बताया उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना होगा? उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात क्या होगा? उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात क्या होगा? भाई ये लिखा है 6 इंटू ए इंटू ए, और ये लिखा है a इंटू ए इंटू ए। भाई मेरे मेरे प्यारे साथियों देख लो, 6 इंटू ए की वैल्यू भी 6 आ गई, 6 इंटू 6, ए की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 6 इंटू 6। आपका आंसर आएगा 1:1। अगले सवाल पे जाओ। एबीसी क्रमशः घन के शीर्ष, भाई घन के कितने शीर्ष होते हैं? कोई भी जो घन होता है इसमें कितने शीर्ष होते हैं? मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ। क्या ले यार, मान लीजिए घन है, घन है, घनाओं में बेलन है, कुछ भी, कितने शीर्ष हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही ऊपर, ऐसे कैसे नीचे, 1 2 3 इधर, और ये 4, कितने हो जाएंगे? 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष। किनारे कितने होते हैं? कितने किनारे हो? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, घन के शीर्ष और घन के किनारे, नहीं किनारे, 1 2 3 4
और चार ही किनारे नीचे, चार ही किनारे नीचे, 1 2 3 और 4, तो ऐसे किनारे भी 8 हो गए। और कह रहा है फलक, एक फलक, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, पांच फलक, छह फलक। तो फलकें होती है कितनी? छह फलकें होती है। फलकों के संख्या के घोतक हो तो ए प्लस बी प्लस सी निकाल दो। बताओ, ए प्लस बी प्लस सी निकाल के बताओ। 8 6 14, 14, 8 6 14, 8 8 16, 16 और 6 निकाल देंगे 22। 22 हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ये बात आप सबको समझ में? अगले सवाल पे आओ। लोहे के 3 ठोस घन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ऐसे दे रखे हैं। लोहे के 3 ठोस घन ऐसे दे रखे हैं, जिनकी भुजाएं 4 4 और 5 5 5 और 6 6 6 एक साथ पिघला दिए जाते हैं और एक नए घन में ढाले जाते हैं। इसकी भुजाएं ए ए मान लेते हैं। इनको पिघला देते हैं तो इसका जो आयतन निकलेगा वो निकलेगा 64, इसका जो आयतन निकलेगा वो 125, इसका जो आयतन निकलेगा 216। कुल आयतन इतना निकला जी। कितना निकला? 6 4 10 और 5 6 4 10 और 5 15 का 5 हासिल 1, 6 7 8 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 2 3 और 1 4, 405 आयतन निकला सर। 405 आयतन निकला जो कि इसके बराबर होगा, इसके इसके आयतन के बराबर होगा। एक साथ पिघला कर एक नए घन में ढाले गए। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण, मतलब खराब मैनेजमेंट के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब पिघली हुई धातु गुम जाती है। मतलब जितना भी निकाले थे ना, इसमें से 62 सेंटीमीटर घुम जाएगा, सिर्फ 62 सेंटीमीटर खो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना? 3। 5 में से 2 गए, 3 बचा, 10 में 6 गए, 4 बचा, और यहाँ बचेगा 3 4 3, 3 4 3। यानी मेरे पास अब जो बचा 3 4 3 बचा, और ये जो बचा इस बचे हुए से ए बना दिया मैंने, उसका आयतन निकल के आ जाएगा। तो ए की जो वैल्यू निकल के आएगी, ए की वैल्यू 7 निकल के आएगी मेरे प्यारे साथियों। ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 7 निकल के आएगी। तो कह रहा है बताइए नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? सर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। 6 इंटू इसका स्क्वायर, 7 7 49, 9 छक्की 54 का 4 हासिल 5, 6 चौक 24 और 4 29। तो 29 4, ऑप्शन डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना, ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। क्या ये बात आप सब समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल समझ गए। अगले सवाल पे आ जाओ। अगले सवाल को करने की कोशिश करिए। चलिए जी, इस पे आ जाओ। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे ऐसे दे रखा है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, जो कि आपको दे रखा है 150। तो a² बराबर 6 कम 6 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। भैया यानी उस घन की जो भुजाएं आ गई होंगी वो 5 5 निकल के आ गई, भुजाएं भुजाएं 5 5 आ गई। कह रहा है उस घन का आयतन निकाल के बताओ। भाई इसका आयतन निकालेंगे 125, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आयतन निकालेंगे 125, आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। एक समांतर षटफलक जिसकी भुजाएं ऐसे ऐसे दे रखी है। ठीक है, 2
है 2 4 8, क्या बात कर रहा है, 8 4 2 क्या अनुपात में? भाई मैं काट लेता हूँ ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चूकी 8, सीधी सी बात है यार, मैं क्यों परेशान हूँ। 4 2 और 1 x, 1 x। भाई इनका भी रेशो भी तो ले सकता हूँ, ये ऑलरेडी रेशो में थे, तो इनका रेशो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौकी 8, सीधी बात यार, रेशो ले लिया भाई मैंने। है का आयतन एक घन के आयतन के बराबर है, कह रहा इसका जो आयतन है 4 दूनी 8 एक्स क्यूब, जो है घन के आयतन के बराबर है, ए क्यूब के बराबर। तो उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। सर पहले से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 गुणित लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का जो होता है 6a², ये होता है 6a²। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। सर x² एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, a क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो x की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2 निकल के आएगी, a की वैल्यू 2। चलिए जी भैया कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 तो ये 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 तो ये 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 तो ये 4 हो जाएगा। अब a की वैल्यू 2 आ गई, बात ही खत्म सर, a की वैल्यू 2 आ गई, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। और उसने ये भी कहा है कि उन दोनों के आयतन आपस में बराबर है, इनके आयतन आपस में बराबर है। देखिए 4 दूनी 8, आयतन बराबर है, तो यहां से a की वैल्यू 2 निकल के आ गई, तो रखता हूं 2 गुना लंबाई चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, चौड़ाई ऊंचाई 8, ऊंचाई लंबाई 4, ये 6 गुना a² यानी 2 का वर्ग 4, तो 2 गुना 8 2 10 4 14, अनुपात 6 गुना 4, तो 2 से काटा 3 बार में, 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 7 बार में, 7 अनुपात 6 हमारे सवाल का सही जवाब, 7 अनुपात 6 बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा गाइस। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ या ना, 7 अनुपात 6। अगले सवाल पे आ जाओ, और अगले सवाल पे अगर हम जाते हैं तो अगला सवाल कुछ इस तरह से, छह सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर नहीं दिया यार, 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा जाता है, बिना किसी हानि के घन के न्यूनतम संभावित संख्या होनी चाहिए। भाई एक घनाभ था ऐसे करके, यहां से यहां, यहां से यहां, 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 6 12 और 15 विमाओं वाले एक घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या, बराबर घनों की। भाई इसमें से जो घन काटूंगा मैं, वो घन ऐसे काटने हैं जो ना तो बर्बाद हो और कुछ भी ना हो, बर्बाद भी नहीं होने चाहिए सर। ठीक है जी, घन काटते हैं, घन काटने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो काट लीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों, इन सब का एचसीएफ लेना पड़ेगा, है 6 गुना 12 गुना 15, है ना, कितने घन कटेंगे, कितने घन कटेंगे, तो इन सब का एचसीएफ कितना, 3, 3 से यहाँ भी 3 से, 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 3/3 के घन कटेंगे इससे, 3/3 के घन कटेंगे भाई, 3/3 के, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 5 15, 5 का 20, 20 दूनी 40, कितने घन कट जाएंगे भैया, 40 घन कटने लग रहे हैं। कितने घन कट रहे हैं भाई, 40 घन इससे कट जाएंगे। समझ में आई कि नहीं ये बात, क्लियर है कि नहीं। आगे आ जाओ, यहां देखो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे ऐसे दे रखा है, क्या बात है यार, है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a² बराबर दे रखा है 253 डिवाइडेड बाय 5, कह रहा उसकी भुजा निकाल के बताओ, यानी a की वैल्यू निकाल के बताओ। तो a² बराबर 253.5 और डिवाइडेड बाय 6,
ये हटाएंगे, सामने वर्ग चढ़ेगा। तो a बराबर, ये हटाया, एक जीरो लगा। मैं काट ले रहा हूँ 5 से, 55 25, भागने जाने की 0, 5 7 35, 5 से काट ले रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मैं a बराबर काट रहा हूँ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 बचा 2, 12 कम 12, 12 दूनी 24, लगभग 42 निकल के आया, लगभग 42 निकल के आया, लगभग 42 निकल के आया। नहीं भैया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। ये इसके बट्टे में कर दिया, ये हटाया, नीचे लगा दिया, 5 से काटा, 55 25, भागने जाने की 0, भागने जाने की 0, 5 7 35, ठीक है जी। 5 से भाग दिया मैंने, 5 एकम 5 बचा, एक 5 दूनी 10। तो मैं काट रहा हूँ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 चौकी 48, बचा 2, 12 एकम 12, 12 24, 32, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, लगभग 42। भाई 42 किसका वर्गमूल होता है? और लगभग 42 है। 42 जो वर्गमूल होता है, इससे छोटा जो होता है वो 36 होता है, 36 होता है 6 निकलता, लेकिन इससे तुरंत बड़ा होता है 55 25, 6 6 37 7 7 49 होता है, ये होता है 7 निकलता। यानी जो मेरा आंसर है 42 से बड़ा, यानी 36 से बड़ा है और 49 से छोटा है। जो भी मेरा आंसर होगा 6 से तो बड़ा होना चाहिए, जो भी मेरा आंसर होगा मेरे भाई, जो भी मेरा आंसर होगा 6 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा, 7 से छोटा। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी फॉर चिरकुट। अप्रोक्स मैंने यहाँ पे लगा दिया, अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेशन हमने लगा दिया भैया। और अप्रोक्सीमेशन जैसे ही सवाल में लगाया, सवाल आसान हो गया। सवाल में जैसे ही हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया, सवाल बहुत ही इजी बन गया सर। इजी तरीके से हमने सवाल को निपटा दिया। उसने कहा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। भाई एक घन ऐसा था 6 6 6 6 का था, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ रहे हो, सॉरी, आयतन निकल के आएगा कितना, 216। ऐसे 3 घन हुआ करते थे। ऐसे 3 घन हुआ करते थे। ठीक है भाई, जैसा तू कहे। देखिए, उसने कहा 6 6 6 6 बाई 6 के थे, 8 8 8 के और 1 1 1 के थे। कह रहा है इन सबको मैंने पिघला दिया, तो इसका आयतन निकल के आएगा 216, इसका आयतन निकल के आएगा 512, इसका आयतन निकल के आएगा 1, 6 7 8 और 1 9, 2 729। और इस 729 को पिघलाकर एक नया घन बना दिया जिसकी भुजा ए थी। तो ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 9। ए की वैल्यू 9 निकल गई मेरे प्यारे भाई। तो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 ए स्क्वायर निकाल के बताओ। तो 6 गुणा 9 का स्क्वायर 81, तो 6 6 8 48, 486 ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। सर जी आसान आसान सी चीजें हैं, आसान आसान सी चीजें हैं सर। ठीक है, चलिए जी। तो मेरे प्यारे भाई, आज की कार्रवाई में यही समाप्त करता हूं। मिलेंगे हम नेक्स्ट कार्रवाई में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।